कि वह ज्ञायक भाव ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, तो कैसा है कि शुद्ध है, और जो ज्ञात है वह तो वैसा ही है। इस प्रकार की चर्चा छठी गाथा में चल रही है। गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं, प्रश्न क्रमांक 63। णविहोदियपमत्तु णपमत्तु जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम् नादोजो सोदुसो चैव प्रमत्वी नहीं है, अप्रमत्वी नहीं है, माने सभी गुण स्थानों से पार है, अथवा गुणस्थान जन्य जो विकार है, कर्मादिक का उदय है, उन सब से भी रहित है। ऐसा एक ज्ञायक भाव वह जीव है। कल जयचंद जी छाबड़ा के जो टीका और उसका भावार्थ अपन ने देखा था, बहुत सारी चर्चा उसके अंतर्गत आई थी कि जो ज्ञायक भाव है वह कैसा है कि अनादि अनंत है। क्यों अनादि अनंत है? क्योंकि स्वयं सिद्ध है, उसको किसी ने बनाया नहीं। जब किसी ने बनाया नहीं है तो फिर कोई नष्ट करने वाला भी नहीं है। अनादि अनंत है, नित्य उदित है और स्पष्ट प्रकाशमान है। अरे नित्य उदित है अर्थात कि जो उसका ज्ञायक भाव है वो कभी भी अस्त नहीं होता है, सदा विद्यमान रहता है। और कैसा है? नित्य उदित तो है ही, लेकिन स्पष्ट प्रकाशित भी होता है, माने स्पष्ट हमारे जानने में भी आता है। ये बात अलग है कि हम उस तरफ ध्यान ना दे करके बाह्य संयोगों में ही एकत्व ममत्व करते हैं, उनमें ही एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि करते हैं। तथापि जो ज्ञायक भाव है वो सदा स्पष्ट प्रकाशमान है, माने चाहे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, अत्यंत सिद्ध भगवान हो, कोई भी हो, वह जो ज्ञायक भाव है वो सभी को स्पष्ट प्रकाशमान है। क्योंकि ये तो मुझे जानने में आ ही रहा है कि जानने वाला कौन है, कि मैं जानने वाला हूँ। तो इस रूप में मैं स्वयं को प्रकाशित सदा ही कर रहा हूँ, मैं स्वयं को प्रकाशित करता हूँ। सामने वाला पदार्थ भले ही स्पष्ट हो या ना हो, सामने वाले पदार्थ को जानने के लिए तो कदाचित चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी अब, लेकिन मैं जानने वाला हूँ या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इतना तो मुझे जानने में आ रहा है ना कि दिखाई नहीं दे रहा है। किसे दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं तो प्रकाशित हो ही रहा हूं। बाहर की वस्तु दिखाई दे या ना दे, लेकिन मैं स्वयं को सदा प्रकाशित करता ही हूं। इसलिए लिखा कि नित्योदित है और स्पष्ट प्रकाशित है। बहुत सारी चर्चा इसके अंतर्गत ली गई थी और ये स्पष्ट किया गया था कि माने जो कषाय चक्र का भी, कषाय चक्र की बात की गई थी कि अनादि बंध पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र का जो उदय है कि उससे भी जो ज्ञायक भाव है वह कैसा है कि द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो उससे प्रभावित नहीं होता है। कषाय चक्र के उदय के मध्य रहता हुआ भी जो ज्ञायक भाव है वह कभी भी जड़ता को प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थ इसका यह है कि शरीर के साथ रहते हुए भी जीव शरीर की माने योग्यता को प्राप्त नहीं हुआ है, शरीर रूप नहीं हुआ। मोह राग द्वेष के उदय में भी जीव मोह राग द्वेष रूप नहीं होता है। इसको तत्व की भाषा में कहें तो अजीव के संयोग होने पर भी अजीव रूप नहीं हुआ, आश्रम बंध का संयोग होने पर भी वह आश्रम बंध रूप नहीं होता है। और भविष्य में संवर निर्जा मोक्ष भी होगा तो संवर निर्जा मोक्ष रूप भी नहीं होगा। इस प्रकार वो ज्ञायक भाव है। और अंत में एक चर्चा आई थी कि इसीलिए माने इस प्रकार का होने के कारण वो जो ज्ञायक भाव है वह कैसा है? शुद्ध है। वहां शुद्धता का कारण क्या दिया कि एक शब्द जो माने एकत्व विभक्त, ये जो दो शब्द हैं आपको बिल्कुल हृदय में बैठ जाने चाहिए, क्योंकि पूरे समय सार का
यदि हृदय है तो वो एकद विभक्त आत्मा है। हाँ हाँ, तो ये शुद्धात्मा शुद्ध क्यों है? ये जो ज्ञायक भाव की चर्चा चल रही है वह शुद्ध क्यों है? अभी सिद्ध दशा की प्राप्ति तो हुई नहीं है, कर्मों से अभाव नहीं हुआ है, मोह राग द्वेष भी है, लेकिन उसके बाद भी उस ज्ञायक भाव को शुद्ध कहा जा रहा है। उस शुद्धता का कारण क्या है? कि उसने अपने एकत्व को नहीं छोड़ा, मिलावट नहीं है, इसलिए शुद्ध है। मिलावट मतलब कि यदि उस ज्ञायक भाव में कोई अन्य वस्तु भी प्रवेश कर जाए या अथवा अन्य वस्तु के साथ मिल जाए तो उसमें अशुद्धता हो। यदि आत्मा शरीर के साथ मिल जाए तो उसमें द्वैत्व खड़ा होगा कि शरीर और आत्मा, तो वहां तो अशुद्धता होगी। लेकिन जब आत्मा ज्ञायक भाव शरीर से कभी मिला ही नहीं है तो अशुद्धता कैसी? जैसे पानी लिया जाए और दूध लिया जाए, दोनों एकदम शुद्ध है, दूध भी एकदम शुद्ध है और पानी भी एकदम शुद्ध है, लेकिन यदि उस शुद्ध पानी को शुद्ध दूध में मिलाया जाए तो आपको चलेगा? आपका दूध वाला यदि आपको शुद्ध दूध में शुद्ध पानी ही मिला करके दे तो आपको स्वीकार होगा? क्यों? क्योंकि जहां दो चीजों में मिलावट हुई, चाहे शुद्ध वस्तु ही क्यों ना हो, दो शुद्ध वस्तुओं की मिलावट से भी अशुद्धता ही उत्पन्न होती है। ऐसे ही यहाँ तो शरीर और ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भगवान आत्मा है, तो यदि उन दोनों में मिलावट हुई होती तो अशुद्धता उत्पन्न हो। लेकिन जब शरीर और ज्ञायक भाव में कभी मिलावट हुई नहीं है तो अशुद्धता कैसी? इसी तरह मोह राग द्वेष भाव, कि मोह राग द्वेष भावों से भी ज्ञायक भाव में मिलावट कभी भी नहीं हुई है। ऊपर तर्क के माध्यम से वो सारी बातें स्पष्ट की थी कि मोह राग द्वेष भाव ये क्षणिक भाव है और मैं कैसा हूं? मैं नित्य रूप हूं। तो जब नित्य और क्षणिक की कभी माने उनका कभी मेल ही नहीं हुआ है, कभी मिलावट ही नहीं हुई है, तो अशुद्धता कैसी? तो इसलिए कहा कि जो ज्ञायक भाव है वह कैसा है? शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि वह अपने एकत्व को प्राप्त है, अपने एकत्व को प्राप्त है और पर से कैसा है? विभक्त है। माने एकत्व को प्राप्त है और पर से गंदगी आने की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि पर से विभक्त है। ये बाउंड्री बना दी है कि पर से कोई अशुद्धता अपने में प्रवेश होगी नहीं, और अपने आप में मैं कैसा हूं? अपने आप में मैं एकत्व को लिए। ठीक है, चलिए इतनी चर्चा कल अपनी हो गई थी, आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न क्रमांक 64 अंतिम पैराग्राफ है। और जैसे दाह्य अर्थात जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। अग्नि का एक नाम दहन भी है। क्यों है? क्योंकि अग्नि जिस पदार्थ को जलाती है उसके आकार रूप हो जाती है। तो जैसे दाह्य जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती मतलब जैसे चंदन कैसा होता है? अपनी शीतलता के लिए प्रसिद्ध है। तो मान लीजिए चंदन की लकड़ियां हैं और उसमें आग लगाई जाए तो वो अग्नि कैसी होगी? शीतल नहीं होगी। अरे चंदन की लकड़ियों को जलाया जा रहा है, चाहे चंदन की लकड़ियों को ही क्यों ना जलाया जाए, लेकिन जो अग्नि है वह तो उष्ण ही होगी, वह शीतलता को प्राप्त नहीं होती है। तो यही उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है कि जैसे अग्नि जलने योग्य पदार्थ को जलाती है और उसके आकार रूप हो जाती है, लेकिन इतना होने पर भी जो दाह्यकृत अशुद्धता है वह अग्नि में प्रवेश नहीं करती है। अग्नि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव की ज्ञायकता प्रसिद्ध है। यानी ये जो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक क्यों कहलाता है? क्योंकि ज्ञेयाकार रूप होता है। यानी अपना जो ज्ञान है
वह किस रूप होता है? जिस जिस वस्तु को जान रहा है तो उस ज्ञेय के आकार रूप यह ज्ञान होता चला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ज्ञायक। जैसे दाही रूप होने के कारण अग्नि का नाम क्या पड़ा? दाहक, दहन माने जलाने वाला। तो किसको जलाती है? जो जलने योग्य वस्तु है उनको जलाती है, उनके आकार रूप हो जाती है, इसलिए उसका नाम पड़ा दाहक। ऐसे ही जो ज्ञायक भगवान आत्मा है, ज्ञान के माध्यम से ज्ञों को जानता है, तो ज्ञाकार रूप होता है, इसीलिए आत्मा का एक नाम पड़ा ज्ञायक। तो उसी प्रकार ज्ञाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। जैसे पुद्गल को जाना, माइक को जाना, तो अपना ज्ञान माइक के आकार रूप हुआ, लेकिन माइक की जो अशुद्धता है वो आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। हम पुद्गल को जानते हैं तो हमारा ज्ञान पुद्गल आकार रूप हुआ, लेकिन पुद्गल कृत जो अशुद्धताएं हैं, अब पुद्गल कृत अशुद्धता मतलब पुद्गल के लिए वह सब उसके गुण हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सब क्या होंगी? ये और मेरे लिए वो अशुद्धताएं कहलाएंगी। जैसे पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो ये पुद्गल के लिए तो उसके विशिष्ट गुण है, लेकिन मेरे लिए वो सब क्या है? अशुद्धता है। जैसे दूध है, शुद्ध दूध है, उस शुद्ध दूध के लिए वो शुद्ध पानी क्या है? अशुद्धता है या नहीं है? शुद्ध पानी अपने आप में शुद्ध ही है, उसमें अशुद्धता ने प्रवेश नहीं किया, लेकिन शुद्ध दूध के लिए वो शुद्ध पानी भी क्या है? अशुद्धता ही है। ऐसे ही पुद्गल के जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो अपने आप में शुद्ध है, उसके लिए वो उसकी शुद्धता है, लेकिन मेरे नजरिए से देखा जाए तो कि मेरे लिए तो वो अशुद्धता ही है। तो इसलिए कहा कि ज्ञेयकृत अशुद्धताएं प्रवेश नहीं करती है। इसका तात्पर्य हो कि पुद्गल को जानता तो हूं, लेकिन पुद्गल की जो विशेषताएं है स्पर्श रस गंध वर्ण, वो मुझ में प्रवेश नहीं करती है। इसमें तो एक स्टेप और आगे बढ़ के कहेंगे कि मैं मोह राग द्वेष को भी जानता तो हूं, लेकिन मोह राग द्वेष कृत जो अशुद्धताएं हैं वो मुझ में प्रवेश नहीं करती है। ठीक है। उसी प्रकार ज्ञायकार होने से उस भाव की ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं, क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की अर्थात स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व अर्थात एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं कर्ता, और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। क्या कह रहे हैं कि ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है, ज्ञाकार अवस्था में मतलब जैसे दर्पण में कोई वस्तु झलकी, तो दर्पण में जो वस्तु झलक रही है वह आकार किसका बना? दर्पण की स्वच्छता है। अब देखना, उसको ज्ञाकार भी कहा जाएगा, ज्ञान माने उसको जैसे दर्पण है तो जो बिंब हुआ तो बिंब का आकार भी है और दर्पण का आकार भी है। बिंब का आकार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो दर्पण में आकृति बन रही है वो किसके जैसी बन रही है? जो सामने वस्तु है उसके जैसी बन रही है, तो इसलिए उस वस्तु का आकार कहा जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में आकार बना किसका है? दर्पण का ही है। वो है तो दर्पण का ही आकार। जो कुछ भी आकृति बनी है वो वस्तु है या दर्पण है? दर्पण है। दर्पण है। जैसे छोटे बालक हो तो अब वो कहे कि साहब मुझे चांद को पकड़ना है, चांद को पकड़ना है, तो क्या करे कि क्या उपाय किया कि थाली रखी, उसमें पानी भर के रखा, और रात को जब वो चांद के नीचे रखा तो उसमें वो आकृति दिखाई देने लगी। तो प्रश्न ये है कि वो जो पानी में आकृति दिखाई दे रही है वो आकार किसका है? पानी का ही है। पानी है। चांद का आकार है या पानी का आकार है? कि आकार तो पानी का ही है।
जो कुछ भी परिवर्तन है वो सब पानी का ही परिवर्तन है। चांद का एक भी अंश उस पानी में प्रवेश नहीं किया है। उसी तरह यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ज्ञेयाकार रूप होता है, लेकिन वह ज्ञेयाकार भी ज्ञेयाकार है या ज्ञानाकार है? ज्ञानाकार ही है कि है तो ज्ञान की ही आकृति है, ज्ञान का ही आकार है। ज्ञेयों का एक अंश भी ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है। तो ज्ञान ने ही ज्ञान को जाना। बात पकड़ में आ रही है? दर्पण में जो प्रतिबिंब झलक रहा है, अब दर्पण में तो ये समस्या है कि दर्पण जानने वाला नहीं है, उसमें जानने की क्वालिटी नहीं है। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा दर्पण है जिसमें जानने की भी क्वालिटी है, तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि दर्पण ने जाना किसको है? दर्पण को जाना है कि दर्पण ने दर्पण को ही तो जाना है, क्योंकि दर्पण में जो आकार बन रहा है उस आकार को ही तो जान रहा है। बात पकड़ में आ रही है? तो इसीलिए ये कहा कि ज्ञान में ज्ञेयकृत जो अशुद्धता है वह प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि जो ज्ञेयाकार बन रहे हैं वे ज्ञेयाकार भी वास्तव में ज्ञानाकार ही है। वह सब ज्ञान की ही विशेषता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जानने वाला मैं हूं, जानने में आने योग्य पूरी दुनिया है, लेकिन मात्र जानने मात्र से अशुद्धता प्रवेश नहीं करती है। जैसे मैंने आंखों से अग्नि को जाना, तो अग्नि को जानने से क्या मुझ में उष्णता प्रवेश कर जाएगी? नहीं करेगी। जैसे आंखों से जब अपन किसी वस्तु को देखते हैं तो आंखों में भी उस वस्तु की आकृति बनती है। जैसे यदि हम किसी दूसरे की आंखों में देखें तो आपको, जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों के सामने जाकर के खड़े हो तो आपको उसकी आंखों में भी अपनी आकृति दिखाई देगी, बनती हुई आकृति दिखाई देगी। यहाँ पे तथ्य ये है कि उस आकृति बनने से सामने वाली वस्तु की विशेषताएं उस पर प्रवेश नहीं करती है। मैं अग्नि को जान रहा हूं, अग्नि को देख रहा हूं, तो मेरी आंखों में भी उस अग्नि की आकृति बन रही है, लेकिन वह आकृति अग्नि की है या आंखों की है? आंखों की ही है। अग्नि को जानने से अग्नि की उष्णता मुझ में प्रवेश नहीं करती है। ऐसे ही मैंने शरीर को जाना, तो क्या शरीरकृत अशुद्धताएं मुझ में प्रवेश करेंगी? नहीं करेंगी। ऐसे ही मैंने कर्मों को जाना, तो क्या कर्मकृत अशुद्धताएं मुझ में प्रवेश करेंगी? नहीं करेंगी। ऐसे ही आश्रम बंध को जाना, तो आश्रम बंध को जानने से आश्रम बंध कृत अशुद्धता मुझ में प्रवेश नहीं करती है। क्रोध उत्पन्न हुआ, तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध के काल में भी मैंने क्या किया? क्रोध के काल में भी मैं क्रोध को जान ही तो रहा हूं। तो क्रोध को जानने से क्या क्रोध की अशुद्धता मुझ में प्रवेश करेगी? तर्क समझ में आ रहा है? क्या तर्क दिया जा रहा है कि ज्ञेयाकारों को जानने से ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञायक भाव में प्रवेश नहीं करती है। कषायों को जानने से कषायकृत अशुद्धता प्रवेश नहीं करती है। पापों को जानने से पापकृत अशुद्धता आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ख्याल में आ रही है? देखिए, दोबारा शांति से पढ़ते हैं। पूरा पैराग्राफ ही पढ़ रहा हूं, पेज क्रमांक 64, अंतिम पैराग्राफ है। जैसे दाह्य के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है? और जिस भी पदार्थ में अग्नि लगेगी, लकड़ी में अग्नि लगाई तो वो लकड़ी के आकार की होगी। जिस भी वस्तु में अग्नि लगती है वह उसके आकार रूप हो जाती है। तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती है। माने किसी पदार्थ को अग्नि जलाए, अग्नि का स्वभाव तो उष्णता है, अपने उष्ण स्वभाव को वह कभी भी छोड़ती नहीं है। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से, ज्ञेयाकार होने से मतलब माइक को जाना, तो मेरा ज्ञान किस आकार रूप हुआ? माइक के आकार रूप हुआ। इसका नाम है ज्ञेयाकार। ठीक है।
ज्ञाकार होने से उस भाव की ज्ञायकता प्रसिद्ध है। उस भाव के मतलब कौन सा भाव? जानने वाला, ज्ञान में यह भाव का अर्थ है आत्मा। उस आत्मा को ही भाव कहा जा रहा है, तो उस भाव का नाम पड़ा ज्ञायकता। माने एक मुझ में एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण मैं पर पदार्थों को भी जान सकता हूं, तो उस भाव का, उस शक्ति का नाम क्या पड़ा? ज्ञायकता। ठीक है, तो ज्ञाकार होने से उस भाव की ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। माने पुद्गल को जानता तो हूं, लेकिन पुद्गल की जो अशुद्धताएं हैं वो मुझ में प्रवेश नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। माने जो ज्ञाकार बन रहे हैं वो ज्ञाकार भी वास्तव में ज्ञानाकार ही है। तो उस अवस्था में भी ये पे आ जाओ, धूप आ जाती है उधर। तो उस अवस्था में भी जो ज्ञायक है वह ज्ञायक ही है। ज्ञाकार को जानते हुए भी वह स्वयं कैसा है? ज्ञायक ही है। उदाहरण दिया जैसे दीपक की भांति, कि दीपक में क्या होता है? किसी रूम में अंधकार है, अंधेरा है, और उस रूम में अपन ने दीपक को जलाया तो क्या होगा? प्रकाशित होगा, पूरे रूम में प्रकाशित हो जाएगा। तो पूरा रूम तो प्रकाशित होगा, लेकिन वो दीपक प्रकाशित होगा या नहीं होगा? कि रूम प्रकाशित हो रहा है ये तो है ही, लेकिन वह दीपक भी स्वयं प्रकाशित हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। और रूम में जो प्रकाश फैला हुआ है वह रूम के आकार का दिखाई दे रहा है। अरे जिस भी जगह पर प्रकाश फैलता है वो उस जगह के आकार रूप हो जाता है। दीपक का प्रकाश रूम में फैला है तो वह रूम के आकार का हो गया, कमरे के आकार का हो गया है, लेकिन वह प्रकाश है किसका? कि दीपक का ही प्रकाश है। दीपक के प्रकाश ने दीपक के प्रकाश को ही प्रकाशित किया है। बात समझ में आ रही है कि वो दीपक ने प्रकाशित किसको किया है? दीपक को। कि उसने अंधकार में प्रकाश नहीं भर दिया, उसने तो अपना प्रकाश फैलाया है और अपने प्रकाश में अपने आप को ही प्रकाशित कर रहा है। ऐसे ही ज्ञायक भाव अपने ज्ञानाकार रूप से ही परिणमित होता है। तो उस ज्ञानाकार में ज्ञान 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 ही है, उसमें ज्ञेयों का प्रवेश नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? जैसे ये दर्पण है, मान लीजिए इस दर्पण में बहुत सारी चीजें झलक रही है। जैसे यहाँ रखा तो माइक भी झलक रहा है, पुस्तक भी झलक रही है, आप लोग भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि दर्पण में क्या है? दर्पण में तो दर्पण ही है। ये माइक झलक रहा है तो ये माइक है या दर्पण है? दर्पण है। ये पुस्तक झलक रही है तो यहाँ पुस्तक है या दर्पण है? आप लोग झलक रहे हो तो इस दर्पण में आप है या दर्पण ही है? दर्पण ही है। ऐसे ही उस ज्ञान में तीनों लोग झलक रहा है, लेकिन तीनों लोग झलकने पर भी वो ज्ञान ज्ञान है या ज्ञेय है? ज्ञान तो ज्ञान ही है। अब सामने शरीर रखा और ये ज्ञान है, तो ज्ञान में शरीर झलका, तो शरीर तो यहाँ है और यहाँ क्या है? ज्ञान है। यहाँ ज्ञान ही है। यहाँ कर्म है, कर्म झलके, लेकिन यहाँ पे क्या है? ज्ञान ही है। यहाँ पे कषाय है और यहाँ पे क्या है? ज्ञान ही। यहाँ मिथ्यात्व है, यहाँ क्या है? बात पकड़ में आ रही है? यहाँ आश्रम तत्व है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ज्ञान है। यहाँ बंध है, लेकिन यहाँ क्या है? इसका नाम है वो ज्ञायक भाव, कि ये सब ज्ञेय है,
शरीर, कर्म, पुद्गल, मोह, राग, द्वेष, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये सब ज्ञेय है। और उनको जानने वाला जो ज्ञायक भाव है वह मैं हूं। और उस ज्ञायक भाव में ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान ही है। ज्ञेय कृत कुछ भी उसमें प्रवेश हुआ ही नहीं है। और अशुद्धता तो तब हो जब ज्ञेय आकर के इसमें मिल जाए। जब ज्ञेय आकर के इसमें मिलते नहीं है, इसलिए ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध ही है। अच्छा, दर्पण में यदि अग्नि जले तो वो अशुद्ध शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा? दर्पण में यदि अग्नि झलक रही है तो वह दर्पण शुद्ध है कि अशुद्ध है? अच्छा, इसको ऐसा देखें कि जैसे दर्पण में शुद्ध निर्मल पानी झलक रहा है तो वो दर्पण कैसा है? दर्पण शुद्ध है। और दर्पण में यदि कीचड़ झलक रहा है तो? अरे कीचड़ झलक रहा है और गंदे शब्दों में जो आप समझना चाहो वो सब झलक रहा है, दुनिया भर की गंदगी झलक रही है। ये दर्पण कैसा है? बल्कि जितना स्पष्ट झलके उतना शुद्ध कहा जाएगा। शुद्ध वस्तु झलके तो शुद्ध है ही, लेकिन अशुद्ध वस्तुएं भी झलके तो भी ये शुद्ध ही है। अरे यदि ना झलके तो इसे अशुद्ध कहा जाए तो आप उसको साफ करोगे कि भाई अभी इसमें अशुद्धता आ गई, उसको साफ करो। क्यों? क्योंकि स्पष्ट नहीं झलक रहा है। और स्पष्ट झलक रहा है इसका मतलब ये शुद्ध ही है। ऐसे ही ज्ञायक भगवान आत्मा में चाहे शुद्ध वस्तु झलके चाहे अशुद्ध वस्तु झलके, वो झलकन, वो जो झलकना है, वो जो झलकन है, वह ज्ञायक भाव की निर्मलता ही दर्शा रही है। जितनी स्वच्छता से ज्ञायक भाव माने झलक रहा है, उतनी ही स्वच्छता से पुद्गल भी झलकेगा, उतनी ही शुद्धता से मिथ्यात्व भी झलकेगा। क्योंकि ज्ञायक भाव का कार्य तो जानना 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 ही है। उसमें भेद नहीं है कि ये शरीर है, ये पुद्गल है, ये आत्मा है। ज्ञायक का कार्य तो जानना जानना और जानना ही है। और इस जानने के कार्य में पर की अशुद्धता आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए वह ज्ञायक भाव त्रिकाल रूप से कैसा है? शुद्ध ही है। मिथ्यात्व के उदय के काल में भी कैसा है? शुद्ध ही है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि मिथ्यात्व ने आत्मा में प्रवेश किया नहीं है। मिथ्यात्व आत्मा में झलक तो रहा है, लेकिन वो मिथ्यात्व ने आत्मा में प्रवेश किया नहीं। बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि जो कुछ मिथ्यात्व दिखाई दे रहा है वो भी ज्ञायक का ही झलकन है। बात ख्याल में आ रही है? देखो, क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, क्या? ज्ञाकार अवस्था में। ज्ञाकार अवस्था में मतलब जैसे मैं हूं, अग्नि को जान रहा हूं, तो अग्नि को जानने रूप ज्ञाकार मेरे अंदर बना, तो ये हुई ज्ञाकार रूप अवस्था। ज्ञाकार रूप अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है, अरे ज्ञाकार अवस्था में भी ज्ञायक रूप से ज्ञात कौन हो रहा है? जानने वाला कौन है? अग्नि को जाना, तुरंत प्रश्न खड़ा हुआ, किसने जाना? मैंने जाना। मैंने जाना मतलब ज्ञान ने जाना। तो ज्ञान ने जाना कहे या मैंने जाना कहे, तो अग्नि को जानने पर भी प्रकाशित कौन हो रहा है? मैं स्वयं हो रहा हूं। अग्नि जानने में आए या ना आए, लेकिन मैं तो जानने में आ ही रहा हूं, सदा ही जानने में आ रहा हूं। भले ही चश्मा लग जाए, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि जानने वाला कौन है। कि साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इस बात में सबसे पहले प्रसिद्ध कौन हो रहा है? मैं ही तो प्रसिद्ध हो रहा हूं। मैं जानने वाला हूं या मैं जानने वाला नहीं हूं, दोनों ही वाक्यों में प्रसिद्ध कौन हो रहा हूं? सबसे पहला शब्द तो मैं ही हूं ना। तो सबसे पहले हम किसको जान रहे हैं? क्या शब्द बोला मैंने कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहला शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द तो मुझे है। सबसे पहले किसको जाना?
कि वो स्वयं को ही तो जाना है, चाहे मुझे दिखाई दे या मुझे दिखाई ना दे, लेकिन सबसे पहले प्रकाशित कौन हो रहा है? आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है। तो ज्ञाकार अवस्था में भी ज्ञायक रूप से ज्ञान में कौन आ रहा है? वह स्वयं ही आ रहा है। क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल भाषा है लेकिन है बहुत सरल। कर्ता किसे कहते हैं? व्याकरण में कर्ता कर्म करण ये पढ़ते हैं, पर कर्ता किसे कहते हैं? जो कर्म को करता है वो कर्ता, और जो कर्ता जो करता है मन जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? कर्म। कर्ता और कर्म, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कर्ता और कर्म है वह एक ही वस्तु में है, एक ही द्रव्य में है, दो अलग अलग द्रव्यों में नहीं है। माने कर्ता कौन है? ज्ञायक। क्या कार्य कर रहा है? जानने का कार्य कर रहा है। तो जानने रूप क्रिया का कर्म कौन है? प्रश्न समझ में आ रहा है? कर्ता और कर्म। अब थोड़ी सी व्याकरणगत बातें हैं। कर्ता माने करने वाला, यहाँ पे क्रिया क्या है? जानने की। उस जानने की क्रिया को कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो ज्ञाता मैं हुआ, कर्ता कौन है? मैं स्वयं हूं, ठीक है। अब प्रश्न हुआ उस क्रिया के माध्यम से किसको जाना जा रहा है? कि स्वयं को ही तो जाना जा रहा है। तो कर्ता भी मैं हुआ और कर्म भी मैं ही हुआ। अभी तक तो भी समझ रहे हैं कि कर्ता मैं हूं और कर्म पुद्गल है, कि मैंने किसको जाना? पुद्गल को जाना, मैंने माइक को जाना, तो मैं कर्ता और माइक कर्म। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कर्ता भी मैं हूं और कर्म भी मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि ज्ञान में जो आकृति झलक रही है वो तो स्वयं मैं ही हूं, मेरी ही आकृति है। जैसे दर्पण में जो पदार्थ झलक रहे हैं तो दर्पण में गीयों के आकार है या दर्पण का ही आकार है? दर्पण का ही आकार है। दर्पण में और कुछ है ही नहीं। बात पकड़ में आ रही है? ऐसे ही ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है वो सब क्या है? वो सब ज्ञान ही तो है। तो ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान से जाना। तो ये हुआ कर्ता, कर्म और करण भी आ जाए। माने वैसे तो षट कारक ही पूरे उसमें लागू होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ दो कारकों की चर्चा चल रही है, कर्ता और कर्म। कर्ता भी मैं हूं और कर्म भी मैं ही हूं। अन्य दूसरी पार्टी की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, तो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति। दीपक का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि दीपक रूम को भी प्रकाशित कर रहा है, स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है। तो दीपक ही करता है और दीपक ही कर्म है, क्योंकि दीपक ने दीपक को ही प्रकाशित किया है। दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व, एकत्व होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं कर्ता, और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है। चाहे अन्य को प्रकाशित करे तो भी दीपक तो दीपक ही रहेगा। स्वयं को प्रकाशित करता है तो भी दीपक तो दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार ज्ञायक का समझना चाहिए कि ज्ञायक ने पुद्गल को प्रकाशित किया, लेकिन ज्ञायक तो अन्य द्रव्यों को, शरीर को प्रकाशित किया, लेकिन ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। वह ज्ञायक किसी को भी प्रकाशित करे, लेकिन ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है।
ज्ञान में कुछ भी झलके, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। और ये इतनी सरल बात है, नेत्रों के साथ तो हम इस बात को समझते ही है ना, कि नेत्र किसी को भी देखे, लेकिन नेत्र तो नेत्र ही रहेंगे। नेत्र में चाहे आग झलके, कीचड़ झलके, पानी झलके, एक साथ दोनों चीजें झलक रही है। एक तरफ आग है और एक तरफ पानी है, आंख दोनों को एक साथ एक समय में देख रही है। अब आंख में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? अग्नि भी झलक रही है, उसी समय पानी भी झलक रहा है, उसी समय कीचड़ भी दिखाई दे रहा है, उसी समय पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। कितना कुछ एक साथ आ रहा है, लेकिन इतना सब कुछ झलकने पर भी नेत्र तो नेत्र ही है। उसी तरह ज्ञान में भी पूरा विश्व एक साथ झलके, लेकिन तब भी ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता प्रवेश नहीं करती है। इस अपेक्षा से ज्ञायक को शुद्ध कहा गया है। बात समझ आ रही है? किस शुद्धता की बात है? जब हम शुद्धात्मा कहते हैं, जब हम ज्ञायक भाव को शुद्ध कह रहे हैं, तो यह किस शुद्धता की बात चल रही है, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि इस शुद्धता को नहीं समझा तो फिर निश्चयाभास खड़ा हो जाएगा। कि साहब जिनवाणी में तो लिखा है, छठी गाथा में लिखा है कि वो ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध है। तो फिर अब सिद्ध होना है कि नहीं होना है? अब जिस छठवीं गाथा में जिस एंगल से बात की जा रही है, वहां तो उत्तर यही होगा कि हमें सिद्ध भी नहीं होना है। क्यों? ऊपर लिख के है स्वयं सिद्ध है, उसमें कुछ होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जिस एंगल से बात चल रही है, उस एंगल को समझना आवश्यक है। ये द्रव्य स्वभाव के जोर से की गई बात है। उस द्रव्य स्वभाव में कहीं कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। वो अग्नि में उष्णता है तो है, चाहे किसी पदार्थ को जलाए, लेकिन अग्नि की जो उष्णता है वो कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होती। उष्णता उष्णता रूप ही रहती। जैसे पानी है, पानी का स्वभाव कैसा है? शीतलता ही है। अब जिस समय हमने उसको गैस पे रखा और उबल रहा है, एकदम उबलता हुआ पानी भी कैसा है? कि शीतल रूप ही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये छठी गाथा में जो एंगल है माने वस्तु को देखने का, वो द्रव्य स्वभाव का एंगल है। द्रव्य स्वभाव के एंगल में पानी का उबलना पना नहीं दिखाई दे रहा है। उस द्रव्य स्वभाव के नजरिए से जब हम देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? कि वो पानी शीतल ही है, उबल रहा है साफ। कि उबलते हुए भी पानी कैसा है? शीतल ही है। तो छठी गाथा में जिस आंखों से देखा जा रहा है, उन आंखों में जीव की अशुद्धता दिखाई देती ही नहीं है, क्योंकि वो उस जीव की शुद्धता ही देख रहे हैं। कौन सी शुद्धता? कि जिसमें अन्य पर द्रव्य की कोई मिलावट हुई नहीं है, इसलिए वह ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध ही है। लेकिन यदि कोई कहे कि साहब यदि शुद्ध ही है तो फिर मंदिर क्यों आना, स्वाध्याय क्यों करना, संवर निर्जला मोक्ष का उपाय क्यों करना, ये निश्चयाभास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अन्य नए की बात को हमने अन्य नए में मिला दिया। वहां पर्यार्थिक नए की बात है। पर्यार्थिक नए से देखेंगे तो वर्तमान में हमारे अंदर भी अशुद्धता दिखाई देगी। कौन सी अशुद्धता? मोह राग द्वेष जन्य अशुद्धता है। शरीर का संयोग है, इसका नाम भी अशुद्धता है। संयोग तो है ना, भले ही आपस में मिले हुए नहीं है, लेकिन वर्तमान में ये असमान जाति द्रव्य पर्याय तो है ना, ये संयोग तो है ना, इसलिए उतनी तो अशुद्धता है। लेकिन जिस छठी गाथा में जिस एंगल से देखा जा रहा है, जिस परम शुद्ध निश्चय नय से देखा जा रहा है, उस परम शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो वस्तु में कहीं कोई अशुद्धता प्रवेश नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात, परम शुद्ध निश्चय नय से देख रहे हैं इसलिए अशुद्धता नहीं है, या अशुद्धता नहीं है इसलिए परम शुद्ध निश्चय नय ऐसा देखता है? अग्नि किसने ऐसा ठंडी है? बात को समझना, क्योंकि समस्या इसी से खड़ी होती है कि साहब आप तो वो नयों की अपेक्षा से कहते हो, नयों की चर्चा करते हो, घुमा फिरा देते हो।
अरे भाई घुमा फिराया नहीं जा रहा है। समस्या ये कि हमें ऐसा लगता है कि नए ऐसा देख रहा है इसलिए वस्तु ऐसी है। ऐसा नहीं है, वस्तु ऐसी है इसलिए नए ऐसा देख रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वस्तु में शुद्धता है इसलिए एक नए ऐसा है जो शुद्धता को देख पाता है। यदि वस्तु शुद्ध नहीं होती तो उसको देखने वाला नए भी नहीं होता। नए निश्चय नए है इसलिए वस्तु शुद्ध है, ऐसा नहीं है। वस्तु शुद्ध है इसलिए निश्चय नए उसे शुद्ध देखता है। बात पकड़ में आ रही है? अब समस्या ये खड़ी होती है कि हम ये समझते कि निश्चय नए से शुद्ध है। अरे निश्चय नए से शुद्ध नहीं है, शुद्ध है इसलिए निश्चय नए शुद्ध देखता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि व्यवहार नए से अशुद्ध है। अरे व्यवहार नए से अशुद्ध नहीं है, अशुद्धता है इसलिए व्यवहार नए वो अशुद्धता को देखता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नए तो मात्र देखने वाले हैं, ज्ञान कराने वाले हैं। वस्तु स्थिति जैसी होगी उसको ज्ञान कराने वाले वो नए हैं। नए कुछ बनाते नहीं है, नए कुछ बिगाड़ते नहीं है, कुछ सुधारते नहीं है। निश्चय ने आकर के सुधारेगा नहीं, व्यवहार ने आकर के बिगाड़ेगा नहीं। जैसी वस्तु स्थिति है उसको देखने के बहुत सारे एंगल हैं, लेकिन वो वस्तु वैसी है ना। अब जीव जीव है तो निश्चय ने आकर के जीव को जीव देखेगा। अब आप कहोगे साहब निश्चय ने जीव को, पुद्गल को भी जीव देख ले, या व्यवहार ने पुद्गल को भी जीव देख ले, तो ऐसा कैसे हो? जो जीव है उसको जीव ही देखेगा, यदि जो पुद्गल है उसको पुद्गल देखेगा, धर्म है उसे धर्म देखेगा। अब निश्चय ने आकर के जीव को जीव थोड़ी ना बनाया है, निश्चय ने तो जीव को जीव बता रहा है। निश्चय ने जीव को जीव बना नहीं रहा है। जीव जीव है इसलिए निश्चय ने उसको जीव देखता है। बात ख्याल में आ रही है? और वर्तमान में जीव और शरीर का संयोग है तो इस संयोग को देखने वाला वो व्यवहार नय है। व्यवहार नय का अपना कार्य है, निश्चय नय का अपना कार्य है, लेकिन कार्य देखने का ही है, करने का कार्य नहीं है। वस्तु जैसी होगी उसको देखने का कार्य इन नयों का है। बात ख्याल में आ रही है? तो निश्चय नय से यहाँ पे छठी गाथा में उस ज्ञायक भाव को क्या कहा जा रहा है? शुद्ध कहा जा रहा है। तो प्रश्न खड़ा हुआ, निश्चय नय का कथन है इसलिए शुद्ध है, या शुद्ध है इसलिए निश्चय नय का ऐसा कथन है? शुद्ध है इसलिए निश्चय नय का ऐसा कथन है। वो शुद्धता क्यों है? क्योंकि उस ज्ञायक भाव में अन्य पर द्रव्य का प्रवेश नहीं है। अच्छा, भव्य में तो नहीं है, अभव्य में किसी में नहीं है, कोई किसी की भी आत्मा हो। ध्यान रखना, यहाँ जीव मात्र की बात चल रही है, यह मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, नारकी त्रियंच की बात नहीं है, भव्य अभव्य की भी बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जीव मात्र की बात है और उस ज्ञायक भाव मात्र को क्या कहा जा रहा है? शुद्ध है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार भव्य के ज्ञायक भाव में अंत का प्रवेश नहीं होता है, उसी तरह अभव्य जीव के ज्ञायक भाव में भी अन्य पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि साहब वो अभव्य इसलिए उसके ज्ञायक भाव में प्रवेश हो जाता हो। ज्ञायक भाव तो त्रैकालिक शुद्ध ही है। बात पकड़ में आ रही है? तो इस प्रकार जो स्वयं में कर्ता कर्म की चर्चा है, इसलिए स्वयं कर्ता और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है। अब वो दीपक चाहे कैसा भी हो, कहीं पर भी हो, लेकिन वह दीपक तो दीपक ही रहने वाला है। स्वयं को प्रकाशित करे तो भी दीपक, अन्य को प्रकाशित करे तो भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार ज्ञायक का समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि ज्ञायक स्वयं को प्रकाशित करे तो भी ज्ञायक, ज्ञायक अन्य को प्रकाशित करे तो भी ज्ञायक है। उस ज्ञायक में ज्ञेयकृत अशुद्धता प्रवेश नहीं करती है। ज्ञेयकृत अशुद्धता प्रवेश नहीं करती है, इसलिए पर से कैसा हो गया? विभक्त हो गया, और अपने से कैसा हो गया? एकत्व। क्योंकि कर्ता कर्म किसमें है? अपने आप में ही है।
तो अपने आप में क्या है? एकत्व है कि मैं ही करता हूं, मैं ही कर्म हूं, मैं ही जानने वाला हूं, और जानने में आने वाला भी कौन है? मैं ही हूं। तो स्वयं से एकत्व हो गया और पर से विभक्त हो। अभी हुआ नहीं है, ये तो भाषा है कहने की कि स्वयं से एकत्व हुआ, पर से विभक्त हुआ। है, स्वयं में एकत्व है और पर से विभक्त है, और स्वयं में एकत्व पर से विभक्त होने के कारण वह ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? शुद्धता का कारण ये बताया है कि वो ज्ञायक भाव शुद्ध क्यों है। सीधा सा कारण है, क्योंकि उसमें अन्य कुछ भी मिला नहीं है। अब समस्या ये थी कि ज्ञायक का कार्य क्या है? जानना एकमात्र कार्य है। ये जानने रूप कार्य से ही इसका पर से संयोग होता है। तो फिर किसी को शंका मन में खड़ी हो कि साहब पर को जानता है तो पर की अशुद्धि भी इसके अंदर आती होगी, क्योंकि जगत में ये बात प्रसिद्ध है ना कि जैसी संगति होती है उसका प्रभाव पड़ता है। आप सब बुरे लोगों की संगति करोगे तो उनके दुर्गुण आएंगे, सज्जन लोगों की संगति करेंगे तो उनके अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे। तो जैसा हम जानते हैं वैसा हमारे अंदर वैसे गुण दोष प्रवेश करते। ऐसा जगत में एक सामान्य ज्ञान सभी को है। तो वही सिद्धांत आत्मा पे हमने लागू करके देखा। सब पुद्गल को जानते हैं, शरीर को जानते हैं, तो उसकी अशुद्धता भी हमारे अंदर आ जाती होगी। तो उसका निषेध यहाँ पे किया कि एक आत्मा का जानने रूप कार्य है, लेकिन उस जानने से पर की अशुद्धता आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए आत्मा में अन्य परद्रव्य कभी भी मिलते नहीं है, और जब दो द्रव्य कभी मिलते नहीं है तो फिर उनमें कभी अशुद्धता भी उत्पन्न नहीं होती है। ज्ञायक सदा ज्ञायक ही रहता है। बात ख्याल में आ रही है? और जब आत्मानुभव की बात करते हैं, जब दृष्टि के विषय की बात करते हैं, तो इस शुद्ध ज्ञायक भाव की ओर दृष्टि करने की ही बात कही जाती है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञायक भाव की दृष्टि करेंगे तो अंतर में शांति होगी, स्थिरता होगी, शुद्धता प्रकट होगी। शुद्धता का लक्ष्य होगा तो शुद्धता प्रकट होगी, अशुद्धता का लक्ष्य होगा तो। इसलिए जो दृष्टि का विषय कहे, आत्मानुभव का विषय कहे, वो ये ज्ञायक भाव है, त्रैकालिक ज्ञायक भाव है। क्योंकि यदि ये ज्ञायक भाव शुद्ध ना हो तो सम्यक प्राप्ति ही कैसे हो? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त किसे होता है? सम्यक दर्शन प्राप्त किसे होता है? कौन स्वीकार करता है? मैं करता हूं। मैं वर्तमान में कैसा हूं? पुनः एक अंतिम प्रश्न है, सम्यक दर्शन प्राप्त किसे होता है? अब द्रव्य गुण पर्याय छोड़ दो कि पर्याय में होता है। अरे वो द्रव्य तो मैं ही हूं ना। द्रव्य का लक्ष्य करता है, जो ज्ञान की पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है। सम्यक दर्शन से एक समय पहले की अवस्था कौन सी होगी? मिथ्या दर्शन की अवस्था होगी। तो सम्यक का पुरुषार्थ कहाँ पे चल रहा है? अरे जितना सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है वह सब इस मिथ्यात्व की अवस्था में ही तो चल रहा है। जैसे टोडरमल जी ने कहा, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, पुरुषार्थ तो सब अभी मिथ्यात्व की अवस्था में ही चल रहा है। माने उस मिथ्यात्व की अवस्था में ही मिथ्यात्व से भेद विज्ञान किया जा रहा है। मिलावट में किया गया। बात समझ में आ रही है? तो यदि मिथ्यात्व अवस्था में मिथ्यात्व ने आत्मा में प्रवेश कर लिया होता तो वह सम्यक दृष्टि होता कैसे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यदि मिथ्यात्व के काल में जीव अशुद्ध हो गया होता तो फिर शुद्धता प्रकट होती कैसे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इससे हमें समझ में आता है कि अरे मिथ्यात्व के काल में भी जो ज्ञायक भाव है वो कैसा है? शुद्ध ही है। क्योंकि यदि वो ही अशुद्ध हो गया होता तो फिर शुद्धता आती कहां से? तो कारण तो चाहिए ना। ये शुद्धता तो आ गई, लेकिन कहां से आई ये पता नहीं। हवा में कुछ भी नहीं होता है। जैन दर्शन में सबका कारण है, सबका लॉजिक है। हवा में, हमारे जैन दर्शन में ऐसा कोई जादू नहीं है कि बिना कुछ है नहीं और उसमें से कुछ प्रकट हो जाए।
जैन दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता है। जैन दर्शन ये कहता है कि यदि कोई कार्य हुआ है तो उसका कारण भी होगा ही होगा। यदि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उसका कारण वो पहले विद्यमान था, यदि वो कारण नहीं होता तो ये कार्य भी होता नहीं। यदि शुद्धता आई है तो उसका कारण रूप जो शुद्ध वस्तु है वो भी विद्यमान है। पानी में से, कुएं में से यदि पानी निकला है इसका मतलब कुएं में पानी था ना। यदि कुएं में पानी नहीं होता तो पानी मिलता क्या? अरे बहुत सारी बातें हैं इसके संदर्भ में, विचार करिएगा। अविनाशी में